आरबीआई ग्रेड बी में ईएसआई के पेपर में करंट अफेयर्स का वेटेज अराउंड 75% है और स्टैटिक का वेटेज सिर्फ 25% है। ऐसे में अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यार स्टैटिक का वेटेज बहुत कम है, तो कुछ ऐसी बुक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएं कि स्टैटिक को ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े, लेकिन ये 25% कवर हो जाए और इस 25% को कवर करने से जो ये 75% करंट अफेयर्स मुझे समझने हैं वो मुझे समझ आ जाए। तो इसके लिए मैं दो बुक्स बताऊंगा। इंडियन इकोनॉमी के लिए हमारी बुक है रमेश सिंह, जिसका आपको 15th एडिशन पढ़ना है। क्योंकि मैं इसके हिसाब से चैप्टर्स बता रहा हूँ, नेक्स्ट एडिशन आ गया है तो आप 15th एडिशन के चैप्टर्स के हिसाब से 16th एडिशन में चैप्टर्स को मैप कर लीजिएगा। तो इसमें ये चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके सिलेबस में मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ है जो चैप्टर 1 एंड 2 से करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर 19 से करना है, फिस्कल पॉलिसी 17 एंड 18 से करना है, मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर 12, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो हमारा है चैप्टर 15, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस चैप्टर 16 और रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए आपको वेबसाइट्स यूज करनी पड़ेंगी, एशियान, सार्क, एससीओ वगैरह की। अब ये तो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने बताया। अब सोशल इश्यूज एक अलग एस्पेक्ट है जिसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। CN शंकर राव की सोशियोलॉजी पे किताब आती है 7th एडिशन। ये भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आरबीआई के लिए भी रेलेवेंट है। इसमें आपको कुछ ही चैप्टर पढ़ने हैं क्योंकि सोशल इश्यूज में से सारा करंट अफेयर बेस्ड ही आता है। मल्टीकल्चरलिज्म चैप्टर 17 एंड 18, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स चैप्टर 45, अर्बनाइजेशन चैप्टर 15, जेंडर इश्यूज चैप्टर 16, सोशल जस्टिस चैप्टर 48। तो आई होप आपको अब आइडिया लग गया होगा कि कौन सी बुक्स में से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ताकि स्टैटिक हमारा बहुत कम टाइम में कवर हो जाए।